Stadium seating surrounds the center pitch. Each row in the seating is positioned at a slightly higher level than the one in front of it. A safe seating standing section of a stadium is shown in the figure. तो आप देखो पहले स्टेडियम कैसा होता है। ओके, ये एक स्टेडियम है, इसमें ये पार्ट है जहाँ पर गेम खेला जा रहा होगा और उसके बाद ये आपको सीट्स दिख रही हैं। ओके, अब ये जो सीट्स होती हैं इसी में का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, ये तो यहाँ बोला गया है कि हर रो इस सीटिंग अरेंजमेंट में स्लाइटली हायर लेवल की होती है अपने आगे वाली रो से। ओके, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ओके, इस तरह से कई रोज हैं। तो फर्स्ट रो की जो भी हाइट है, सेकंड रो की हाइट उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, थर्ड उससे थोड़ी ज़्यादा है, फोर्थ उससे थोड़ी ज़्यादा है। मतलब हर पीछे वाली रे आगे वाली रे से थोड़ी सी उठी हुई होगी, थोड़ी ऊंची होगी। ओके, और इन पर चढ़ने के लिए स्टेयर्स भी देखो दिए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। आई होप ये क्लियर है। अब सीफ सीटिंग स्टैंडिंग एक आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको सीटिंग और स्टैंडिंग सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर लोग बैठते हैं या फिर चीयर करने के लिए अपनी टीम को खड़े भी होते हैं। देर आर 20 रोज इन द सेक्शन। तो हो सकता है आपको पिक्चर में 20 ना दिखें, लेकिन जिस स्टेडियम की भी बात कर रहे हैं वहाँ पर 20 रोज हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे अगर टोटल करोगे तो ये 20 रोज होंगी। और हर रो जो सेक्शन की है उसकी हाइट 700 मिलीमीटर्स है। ओके, जैसे पहली रो है तो ये ग्राउंड से 700 मिलीमीटर्स ऊपर है, और फिर इससे 700 ऊपर दूसरी वाली है, फिर उससे 700 ऊपर तीसरी वाली है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक्सक्लूडिंग द सीट, हाँ यहाँ पर सीट की हाइट नहीं दी है, ये रो की हाइट दी हुई है। ओके, मतलब जहाँ पर हम फुट रखेंगे, पैर रखेंगे, जहाँ पर हमारे शूज़ होंगे, तो उसकी ग्राउंड से जो हाइट होगी वो 700 मिलीमीटर होगी। ठीक है ना, ये पहले रो में होगा, दूसरे रो में इससे भी 700 मिलीमीटर ऊपर, और फिर आगे इसी तरह ऊपर चलते चले जाएंगे हम लोग। लेकिन सीट जो यहाँ रखी होगी, जो चेयर्स यहाँ पर रखी होंगी, उनकी हाइट तो और भी ज़्यादा होगी। तो ये जो हाइट है ये सीट की हाइट नहीं दी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड हैज़ वन मोर सीट दैन द प्रीवियस रो। अच्छा, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे ना वैसे वैसे एक सीट बढ़ती रहेगी। मान लेते हैं पहले में है 4 सीट्स, तो दूसरे में होंगी 5 सीट्स, तीसरी रो में होंगी 6 सीट्स। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वैसे वैसे एक सीट बढ़ती रहेगी। ओके, द फर्स्ट रो हैज़ 4 सीट्स। तो अगर पहली रो में 4 सीट्स हैं तो इसके पीछे 5 होंगी, उससे पीछे 6 सीट्स होंगी, उसके पीछे 7 सीट्स होंगी। ठीक है ना। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उनके आंसर्स देते हैं। सिद्धार्थ इज सीटिंग इन द सेंटर सीट ऑफ रो 12। तो सिद्धार्थ रो 12 में बैठा हुआ है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रो 12 में सीट्स कितनी होंगी। तो पहली रो में कितनी सीट्स हैं? पहली रो में बताया गया था कि 5 सीट्स हैं। ओके, सॉरी 4 सीट्स हैं, पहली रो में 4 सीट्स हैं। और डिफरेंस क्या है, मतलब इसके पीछे जाओगे तो एक सीट बढ़ जाएगी, उससे पीछे एक और सीट बढ़ जाएगी, तो एक एक के डिफरेंस से सीट बढ़ रही है। इसका मतलब डिफरेंस कितना है? 1 है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो पहली रो में कितनी सीट्स हैं? 4 है। दूसरी रो में कितनी है? 4 से एक बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, उसके पीछे 6, उसके पीछे 7। तो 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि बार बार एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, बार बार 1 ऐड हो रहा है, तो ये एपी है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 4 हो गया। एपी का डिफरेंस कितना हो गया? ए हो गया। तो अगर हमको ये पता करना है कि रो 12 में कितनी सीट्स होंगी, तो बस आप 12th टर्म फाइंड कर लो। तो 12th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ए प्लस 11 डी से फाइंड करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 4, प्लस डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 11 इंटू 1 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 15। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो जिस रो में सिद्धार्थ बैठा है, मतलब रो 12 में 15 सीट्स हैं, और वो उस रो के सेंटर में बैठा है, बीचों बीच में बैठा है। तो अगर 15 सीट्स हैं और वो सिद्धार्थ बीच में बैठा है, इसका मतलब उसके राइट में होंगी 7 सीट्स और उसके लेफ्ट में होंगी 7 सीट्स। 7 इधर 7 इधर, 14 सीट्स हो गई, और बीच में वो बैठा है, वो 15वीं सीट हो गई। तो पूछा गया है कि कितनी सीट्स उसके लेफ्ट में हैं, तो लेफ्ट में भी 7 है, राइट में भी 7 है, मतलब इसका आंसर 7 हो गया। आई होप ये क्लियर है। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन? ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? तो मतलब जो भी सीट्स हैं ना, उनका हमें सम फाइंड करना है। पहली रो में 4 सीट्स हैं, दूसरे में 5 सीट्स हैं, तीसरे में 6 सीट्स हैं, ऐसे ही लास्ट तक सीट्स बढ़ती चली गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमको सीट्स फाइंड करनी है। ओके, क्योंकि ये एक एपी है तो सीट्स का सम फाइंड करने के लिए हम एपी का जो सम होता है वो यूज़ कर लेंगे। ओके, तो आपको पता होगा सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए हम n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 d करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो n कितनी रोज थी, 20 रोज थी, तो 20/2। देन 2, पहली रो में कितनी सीट थी, 4, प्लस n-1, n मतलब 20, 20 - 1, और डिफरेंस क्या है, एक एक सीट बढ़ती चली जाती है, तो डिफरेंस है 1। 20/2 का मतलब हो जाएगा 10, 2 × 4 का मतलब हो जाएगा 8, और ये 20 - 1 हो जाएगा 19, 19 × 1 19। अब 19 को 8 में कर लो ऐड, 27 मिल जाएगा, और 10 से कर लो मल्टीप्लाई, 270 हो जाएगा। तो 270 टोटल सीट्स हैं। सैम इज स्टैंडिंग इन रो 15 एंड रोनित इज स्टैंडिंग इन रो 1। तो आपको रो के बारे में बता चुका हूँ मैं कि हर रो 700 मिलीमीटर ऊंची है, ओके। तो अगर यहाँ पर ग्राउंड ग्राउंड मान लो, और ये मान लेते हैं फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो की जो हाइट है वो ग्राउंड से 700 मिलीमीटर है, ओके। फिर उससे 700 मिलीमीटर और वो सेकंड रो है, उससे और ऊपर थर्ड रो है, उससे और ऊपर फोर्थ रो है। तो जो रोनित है ना, या फिर रोहित, हाँ रोनित है, रोनित फर्स्ट रो में है, तो रोनित की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये ज़रा मैं पता कर लेता हूँ। क्योंकि सिर्फ ये पहली ही रो में है, तो सिर्फ इतनी ऊंचाई पर ये होगा ग्राउंड से, 700 मिलीमीटर, ओके। और वो जो सैम है वो 15th रो में है, तो पहली रो का मतलब है कि इतनी ऊंचाई, दूसरी रो में होने का मतलब ये है कि इसका डबल, मतलब 700 × 2। अगर कोई तीसरी रो में खड़ा होता है तो इसका ट्रिपल ऊंचाई पर खड़ा होगा, और अगर कोई पांचवी रो में है तो इसका 5 टाइम्स। तो जो सैम है ना वो 15th रो में खड़ा हुआ है, इसका मतलब सैम की जो ग्राउंड से ऊंचाई होगी वो होगी 15 इंटू एक स्टेप की ऊंचाई है 700, तो ये हो जाएगा 10500 मिलीमीटर्स, ओके। अब जहाँ भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा वहाँ पर देखा होगा कि आंसर है ये सी, बट मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि सैम ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, या सैम की हाइट कितनी है, या सैम की रो कितनी ऊंची है। यहाँ तो ये पूछा गया है ना कि सैम की रो रोनित की रो से कितनी ऊंची है, तो रोनित की रो इतनी ऊंची है 700 मिलीमीटर, और सैम की जो रो है वो इतनी ऊंची है। तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना, 10500 एंड 700, तो ये बनेगा 0 0 8 एंड 9, तो 9800 मिलीमीटर्स आएगा, ओके। अगर इसको आप मीटर में चेंज करना चाहोगे तो 1000 से कर दो कि डिवाइड, और ये 9.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, लेकिन बुक में या पेपर में जो आंसर है वो 10.5 है, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ओके। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो चलो मैं आपको समझाता भी हूँ ओके, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो जी, मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है। अभी तीन ही स्टेप्स रखते हैं, ओके। मान लेते हैं कोई खड़ा है फर्स्ट स्टेप पर, कोई खड़ा है सेकंड स्टेप पर, कोई खड़ा है थर्ड स्टेप पर, ओके। तो जो फर्स्ट स्टेप पर खड़ा है उसकी ऊंचाई ग्राउंड से कितनी है, 700 है, और ये सेकंड 700 और है, और ये थर्ड कितना है, 700 और है। तो अगर ये पूछा जाए कि थर्ड टोटल कितनी ऊंचाई पर है, तो 700 का हम ट्रिपल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि थर्ड में और फर्स्ट में डिफरेंस कितना है ऊंचाई का, तो देखो ना, फर्स्ट का मतलब यहाँ पर और थर्ड का मतलब यहाँ पर, तो आपको सिर्फ इतनी ऊंचाई बतानी है जो कि 700 + 700 होगी, ओके। तो ये 2100 नहीं होगी, ये होगी 1400। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस आंसर से। आपको आंसर यही दिख रहा होगा, ओके। तो 9.8 मीटर है मेरे हिसाब से आंसर। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द सेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द फुट। सेक्शन इसको बोला जा रहा है, ओके। इस पूरे पार्ट को सेक्शन बोला जा रहा है। तो इसकी हाइट कैसे फाइंड की जाती है, इस सेक्शन की हाइट कैसे फाइंड की जाती है, ये बताया जा रहा है। हाँ जी, तो द हाइट ऑफ द सेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का फुट, ओके। फर्स्ट रो का फुट मतलब फर्स्ट रो से नीचे उतर जाइए, उसकी ग्राउंड पर आ जाइए, वहाँ से देखी जाती है हाइट। तो बताना है हाइट की, सेक्शन की हाइट कितनी होगी, ओके। तो देखो, अगर ये मैं देखूँ ना कि ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का फुट कहाँ पर होगा, ये होगा फुट, ठीक है ना। और लास्ट रो कहीं मान लेते हैं यहाँ पर है 20th रो तो लास्ट रो से इस फुट की जो ऊंचाई है, यही इस पूरे सेक्शन की हाइट कहलाती है, ओके। तो ये फाइंड करना बहुत ईजी है बेटा। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब है 700 मिलीमीटर, तो 20 स्टेप्स ऊपर जाने का मतलब हो जाएगा 20 × 700। तो 700 मिलीमीटर को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हाइट सेक्शन की जानने के लिए, ये हो जाएगा 14000 मिलीमीटर्स।
अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करते हैं, मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। इसको 1000 से करोगे डिवाइड तो 14 मीटर्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। जिसने भी ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो उसकी नोटबुक में या बुक में या क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन सही नहीं थे। 14 मीटर्स आंसर होगा, ठीक है ना, 140 नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म। तो आपने शुरुआत में देखा था कि जो हम रोज़ से एपी बना रहे थे तो फर्स्ट रो में थी 4 सीट्स, तो फर्स्ट टर्म था 4, डिफरेंस था 1 क्योंकि हर रो में एक सीट बढ़ रही थी। तो यहाँ पूछा गया है कि जो फिफ्थ टर्म बनेगा और जो एट्थ टर्म बनेगा उसमें डिफरेंस कितना होगा। तो फिफ्थ टर्म का मतलब a+4d और एट्थ टर्म का मतलब a+7d। ये हो जाएगा a मतलब 4 और 4d का मतलब है 1, तो ये हो जाएगा 4+4 8 हो जाएगा। a+7d, a का मतलब है 4, 7d का मतलब है 1, तो ये हो जाएगा 11। तो आपको 11 और 8 में डिफरेंस बताना है जो कि 3 होता है। इजी है। आई होप ये पूरी तरह क्लियर हो गया आपको।